मतलब रोड पे जहाँ पे आप खड़े हैं वो रोड सीधी होनी चाहिए, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच। हमें साइकिल इग्निशन का मतलब होता है स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, गाड़ी है ये ग्रैंड चिरोकी। इसमें इशू ये है कि इसकी ये देखें एबीएस की लाइट जो है वो ऑन रहती है, बंद नहीं होती। तो इसको स्कैन तो हम बाद में करते हैं। मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ एक बार। गाड़ी स्टार्ट हो गई, ये देखिए, ठीक है। तो अब इसका फॉल्ट पहले देखते हैं, इसमें क्या कोड आ रहा है, उसके बाद उसका हल देखेंगे। अच्छा जी, स्कैन किया है। इसके इंजन में एक कोड आ रहा है, इम्पल्सिबल डाटा रिसीव फ्रॉम ब्रेक सिस्टम कंट्रोल मॉड्यूल 1। अब हम इसके एबीएस में भी जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या कोड जनरेट हुआ हुआ है। इनके असल तो वहीं पर मसला है। मैं मेरा स्कैन को यहाँ पे रखता हूँ। तो ये देखिए एबीएस में एक कोड आ रहा है। तो अब लेट्स गो टू द एबीएस। यहाँ पे देखते हैं कि क्या कोड आ रहा है। असल चीज़ तो यहाँ पे है जी, व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच C220600। तो अब इसमें है क्या, इसमें मोस्टली इसकी कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच मतलब स्टीयरिंग एंगल सेंसर भी हो सकता है, और आपका ये मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ बात नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हम इसको करेंगे क्योंकि इसको यहाँ पे खड़े हुए नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्पेशल फंक्शन में जाना होता है। और इसको दो चीज़ें करनी होती हैं। एक तो हमें इसकी जो कैलिब्रेशन है ये वाली ABS इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये करनी है। और दूसरा हमें इसका प्रॉक्सी करनी है। अब वो प्रॉक्सी कैसे होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इस गाड़ी को ज़रा रोड पे ले जाऊँ। मैं एक रोड पर आ गया हूँ। ये बिल्कुल क्लियर सरफेस है, ये देखिए बिल्कुल सामने रोड है। और अब मैं इसका एक बार स्विच ऑन कर देता हूँ। स्विच ऑन हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक बार इसके ना सारे के सारे कोड क्लियर करें अगर हो जाते हैं तो। अगर नहीं होते दैट्स ऑल्सो ऑल राइट, कोई इशू नहीं है। हमारे पास यहाँ पर दो कोड आ रहे हैं, ठीक है, एक इंजन में एक एबीएस में। इंजन में वही कोड होगा कम्युनिकेशन का। तो हम एक बार इसको क्लियर करते हैं। अगर क्लियर हो जाता है दैट्स फेयर इनफ, अगर नहीं भी होता कोई बात नहीं है। हमें उसके बाद हम इनिशियलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इंजन वाला तो नहीं क्लियर हुआ, कम्युनिकेशन एरर होगा इसमें। मुझे गर्मी भी लगने लग गई है क्योंकि गाड़ी का इंजन ऑफ है। तो ये एबीएस वाला हो गया है, लेकिन लाइट्स हैं तो इसका मतलब बेसिकली ये क्लियर हुआ नहीं है। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे। एक बात याद रखिएगा, अगर आप जीप, क्राइसलर, डॉज, मज़राती और सॉरी क्या नाम है, मुझे नाम में भूल गया, इनमें से किसी गाड़ी पर काम करते हैं, अगर ये मॉडल 2016 से ऊपर है तो इसमें गेटवे आता है, FCA गेटवे। तो उसके लिए आपका गेटवे वाली डिवाइस होनी चाहिए और नेटवर्क कनेक्टर होना चाहिए, मतलब वाईफाई या कुछ भी इसमें इंटरनेट चलना चाहिए, और गेटवे आपका ख़रीदा होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एबीएस में आ गए। एबीएस में आने के बाद स्पेशल फंक्शंस ABS इनिशियलाइजेशन, ठीक है। please ensure that the vehicle is stationary and level ground with the wheels straight and the brake pedal release। मतलब ब्रेक पैडल आपने नहीं दबाना, यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा होना चाहिए, थोड़ा बहुत 19-20 होगा तो कोई मसला नहीं है, इतना भी आप ना बैठ जाइएगा पकड़ के। गाड़ी का सरफेस मतलब रोड पे जहाँ पे आप खड़े हैं वो रोड सीधी होनी चाहिए, ऊंची नीची जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ है तो स्विच ऑन है। आप ओके का बटन दबाएं, ओके को दबाएं, देखते हैं ये क्या करता है।
अगर तो ये यहाँ से आगे चला जाता है तो हमारा सब कुछ ओके, सिर्फ इनिशियलाइजेशन मतलब कैलिब्रेशन होने वाली है। ये देखिए आ गया। अगर यहाँ पर आपका आके सेंसर एरर दे देता है तो इसका मतलब आपका मॉड्यूल ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब ESP सेंसर इनिशियलाइजेशन कंप्लीटेड, प्लीज़ कंटिन्यू, ठीक है। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टिंग द G सेंसर कैलिब्रेशन, प्लीज़ इंश्योर द व्हीकल इज स्टेशनरी एंड ऑन लेवल ग्राउंड। ओके जी, अभी हमें इंजन भी स्टार्ट करने को कहेगा। प्लीज़ वेट फॉर 5 सेकेंड्स। उम्मीद है आपको सही दिख रही होगी स्क्रीन। ऑटो पार्क डिटेक्टेड। प्लीज़ साइकिल इग्निशन, प्रेस ओके व्हेन कंप्लीट। ओके, अभी हमें साइकिल इग्निशन का मतलब होता है स्विच ऑफ करेंगे और स्विच ऑन करेंगे, ठीक है। ये स्विच ऑन हो गया हमारा। अब ये ओके का बटन दबाना है, ठीक है। ओके प्रेस कर दिया। लेट्स सी, क्लियरिंग रूल्स इन्फॉर्मेशन, इंजन मस्ट बी नॉट रनिंग। ओके, इंजन यहाँ पर आपने बंद रखना है, ठीक है। तो इंजन स्टार्ट नहीं करना, मस्ट बी नॉट रनिंग। उसके बाद ओके दबाएं। अब मुख्तलिफ़ गाड़ियों में ये मुख्तलिफ़ तरह से हो सकता है आप किसी और गाड़ी में कर रहे हों तो वो किसी और तरीके से करवाए, लेकिन चुरुकी है, ग्रैंड चुरुकी जीप की, तो इसमें ऐसे ही होगा। जीप चुरुकी, डॉज की कोई गाड़ी हो जाएगी, या क्राइसलर होगी, रेंगलर है, या इस तरह से जितनी भी रिलेटेड गाड़ियाँ हैं, C300 है, ठीक है, ड्रोंगो है, रैम है, ये मिलता जुलता इनका सारा सिस्टम है। क्लियरिंग रूल्स इन्फॉर्मेशन पास, टेस्ट कंप्लीटेड। ओके ठीक है, हमारा ये हो गया। हमारी फ़िलहाल कोई लाइट नहीं आ रही, अब मुझे गाड़ी चला कर देखनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, एक बार वापस आना है। इसमें एक कोड रहेगा, ठीक है। अभी मुझे एक कोड क्लियर करने हैं। पहले ये ABS वाला क्लियर होगा, फिर हमें इंजन से मतलब 2 बार हमें इंजन कोड क्लियर करने पड़ेंगे, फिर एक ही बार में हो गया। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। सो इंजन से भी कोड क्लियर हो गया है, और इसका मतलब हमें इसमें प्रॉक्सी नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं आपको प्रॉक्सी बता देता हूँ, लेकिन अगर कोई गाड़ी ऐसी आई तो उसका क्या काम होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे इंजन स्टार्ट करना था। हाँ जी, इंजन स्टार्ट हो गया है। स्टॉप स्टार्ट अनअवेलेबल। सो लेट्स सी, मैं गाड़ी को चलाता हूँ, देखता हूँ अगर कोई कोड नहीं आता तो। एक बार फिर से यहाँ पे देखते हैं कोई कोड जनरेट होता है क्या। और वो स्कैन, इंजन में कोड है, ABS में है कि नहीं है, ABS में भी है। लेट्स सी, मतलब इसका हमारा काम नहीं हुआ। तो देखते हैं इसमें क्या कोड आया है। अगर फ़िलहाल लाइट नहीं है, लेकिन ये लाइट आ जाएगी। क्या मिसमैच का कोड वापस आया है? वाइकम पम्प, और ये स्टोर्ड का है, ठीक है। अब ये आया, इस हमारा काम हुआ है। अब ये वाइकम पंप का इशू क्या कब आता है, ये भी मैं आपको गैराज में चल के बताता हूँ। ये भी इशू रेंगुलर में बहुत सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन इसकी एक अलग वीडियो होगी, तो उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बता दूंगा कि ये होता क्यों। लेकिन ये स्टोर्ड है। हो सकता है आपका एक बार ये G सेंसर का कोड भी है, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का कोड भी है, लेकिन स्टोर्ड में आएगा तो आपको उनको क्लियर करना पड़ेगा। गाड़ी चलाने के बाद 5-6 किलोमीटर गाड़ी चलाएँगे तो उसके बाद कुछ कोड आएंगे। मैं इसको इंजन ऑफ करके इसका स्विच ऑन करने वाला हूँ। स्विच ऑन करके इसके ये दोनों कोड फिर से क्लियर कर दूँगा। हमारा ABS का कोई इशू नहीं आ रहा। मैं एक बार गाड़ी चलाता हूँ तो फिर देखते हैं कि कोई चीज़ हमारी कोई चीज़ है और इसमें कि नहीं है। मुझे ज़्यादातर गाड़ियों में मेरे साथ ये हो चुका है। ये जो हम जब ये कर लेते हैं तो उसके बाद इसका G सेंसर का कोड आता है। थोड़ी सी चलाने के बाद 2-3-4 किलोमीटर चलाने के बाद G सेंसर का कोड आ जाता है। उसका कोई इशू नहीं है, उसको सिर्फ आपको इधर से क्लियर कर देना है, बस। उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बाकी रह गई प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी होगी। प्रॉक्सी का बेसिकली काम ये होता है कि जब आप कोई चीज़ चेंज करते हैं या किसी का कोई मिसमैच हो जाता है तो उसके लिए फिर गेटवे के साथ प्रॉक्सी या BCM के साथ प्रॉक्सी करवानी पड़ती है। ये नेटवर्क के लिए होती है कि अगर कोई एक कंट्रोल मॉड्यूल दूसरे कंट्रोल मॉड्यूल से बात नहीं कर पा रहा तो उसके लिए फिर प्रॉक्सी की जाती है। उस सूरत हाल में होता क्या है कि वो दोनों आपस में नेटवर्क बना लेते हैं जो एक डिस्कनेक्ट हुआ है, या फिर अगर आप मॉड्यूल चेंज करते हैं
तो विन मैच करने से पहले प्रॉक्सी करवानी पड़ती है। तो ये काम होता है प्रॉक्सी का। लेट मी ड्राइव द कार। ओके जी, गाड़ी ड्राइव कर ली है मैंने, तो देखते हैं कि इसमें कोई कोड तो नहीं आया। और स्कैन इंजन में आएगा एक वो चार्जिंग सिस्टम वाला, ABS में नहीं आना चाहिए। ABS हमारा पास है, हो सकता है रेंगुलर में इसमें एक कोड आ जाता है वापसी जी सेंसर का, स्टीयरिंग एंगल सेंसर का। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, उसको सिर्फ क्लियर करना है। दूसरी चीज़, आपका एक सवाल होगा कि भाई मैंने आपको ये क्यों कहा कि गाड़ी आप रोड पर लेकर आओ, आपके गैराज में भी तो सरफेस सीधा हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि ये ऐसे ही खड़ी गाड़ी में करवा देते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ आपको 90 डिग्री स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। अब 90 डिग्री का मतलब ये नहीं होता कि आपने यूँ करना है, बिल्कुल नहीं। 90 डिग्री ये आपका सीधा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। वो राइट लेफ़्ट आपसे करवाएगा कुछ गाड़ियों में, तो ज़्यादातर गाड़ियों में बल्कि, और कुछ में नहीं करवाता, जिस तरह इसमें नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि हमारा सिर्फ मिस मैच हुआ था, लेकिन हमारे एंगल सेंसर की रीडिंग ओके थी, इसलिए ये इशू नहीं आया। उम्मीद है अगर आपको कोई इस तरह का मसला होगा तो आप इस वीडियो से कुछ सीख कर उसको हल कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।